स्वागत है। मैं हूं नमन रिचार्ज। आज के सेशन में क्लास 10th की साइंस के चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड जो टॉपिक्स बचे थे अभी हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है कि हमारे आमाशय या हमारे स्टोमक में एसिड का क्या रोल होता है, अम्ल की क्या भूमिका है। साथियों, हमारे स्टोमक में जो एसिड होता है वो हमारे फूड के साथ आए सभी हार्मफुल बैक्टीरिया को नष्ट करता है और मीडियम को एसिडिक बनाता है। जो ये मीडियम को एसिडिक बनाता है वो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन यदि एसिड की मात्रा, अम्ल की मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो फिर ये एसिडिटी या अम्लीयता पैदा करता है। साथियों, अभी हमने आपसे क्या कहा कि ये पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि ये पेप्सिन एंजाइम क्या होता है, उनकी कैसी क्रिया होती है। साथियों, पेप्सिन एंजाइम हमारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं या पाचक एंजाइम्स होते हैं उनमें से एक होता है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम हमारे सारे पाचक एंजाइमों में से एक है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है। साथियों, ये जो भोजन में हमारे खाए हुए फूड में जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन करता है कौन? पेप्सिन एंजाइम। और ये उस प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्साइड्स और अमीनो एसिड्स में डिसोसिएट करता है, तोड़ता है। तो हमने आपको बता दिया है कि प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में तोड़ने के बाद अब हमारा अगला टॉपिक है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स या पाचक एंजाइम्स क्या होते हैं और इनके क्या वर्क्स हैं, हमारा अगला टॉपिक है। साथियों, डाइजेस्टिव एंजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी उत्प्रेरक क्रिया द्वारा या कैटालिटिक एक्शन के द्वारा जो फूड के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं या भोजन के जटिल अवयव होते हैं उनको बहुत ही सिंपल पार्ट्स में तोड़ देता है। सिंपल पार्ट्स में क्या कर देता है? तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे हमारे फूड के वो कंपोनेंट्स या वे अवयव सॉल्युबल या घुलनशील हो जाते हैं और आसानी से बॉडी में एब्जॉर्बेशन उनका हो जाता है और डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम्स के ये कार्य। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि ये फूड के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स या जटिल अवयवों को इजी या सिंपल पार्ट्स में तोड़ देता है। वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं? साथियों, पहला तो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स को ये ग्लूकोज में तोड़ देते हैं कौन? पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ते हैं। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। इसके बाद ये फैट को फैटी एसिड्स में तोड़ देते हैं, यानी कि वसा को वसीय अम्लों में तोड़ देते हैं। और इसके बाद हमने जो अभी आपको बताया था कि प्रोटीन जो होता है उसको अमीनो एसिड्स में परिवर्तित कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। तो ये हमने आपको बताया। इस तरह से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं फूड के डाइजेशन में। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि हमारे फूड के डाइजेशन में जो हमारी सैलाइवा, जो हमारी ये लार होती है, इसका क्या रोल है। साथियों, आप ये बात तो जानते होंगे कि हमारे माउथ में 3 सैलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इन 3 सैलाइवरी ग्लैंड्स से जो जूस प्रोड्यूस होता है उसे ही हम सैलाइवा या लार कहते हैं। और हमारे माउथ में स्थित सैलाइवरी ग्लैंड से जब ये सैलाइवा निकलती है और हमारे चबाए हुए फूड में मिलती है तो ये इसे चिकना और लसलसा बना देती है। ये तो आप सभी जानते होंगे और आप सभी कहेंगे कि ये तो हम सभी को पता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है, हाँ, तो पहले हमने आपको क्या बताया कि ये चिकना और लसलसा बना देती है, जिससे हमारे आहार नाल या फूड पाइप में आसानी से फिसल जाती है और हमारे स्टोमक में पहुंच जाती है। अब इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि हमारे सैलाइवा में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं, एमाइलेज होता है, जैसा कि हमने आपको बताया, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है हमारी सैलाइवा में। ये टाइलिन एंजाइम या सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो स्टार्च या मंड होता है उसके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या जटिल अणुओं को बहुत ही सरल अणुओं में, यानी कि माल्टोज में, या जिसको हम कहते हैं कि शर्करा में खंडित कर देता है, जिससे ये मंड की अपेक्षा यानी कि स्टार्च के कंपैरिजन में बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कर देता है, जिससे ये आसानी से फिसल जाते हैं। उसे हम सैलाइवा कहते हैं। और सैलाइवा की इस तरह से हमारे फूड के डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल या एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्बोहाइड्रेट्स को ये माल्टोज में तोड़ देता है। हमने आपको बताया कि जो स्टार्च होता है, हाँ,
शुगर की या माल्टोज के कंपैरिजन में जो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिन्हें ये तोड़ देता है। इस तरह से हमारे फूड के डाइजेशन में जो हमारी सलाइवा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो आज के लिए इतना ही। हमारी आपसे अगली मुलाकात होगी अपने अगले सेशन में, अपने अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।